जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज है 21 दिसंबर और 20 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। और इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे बात करें, एक बार देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या हुआ और कैसा विनाशकारी खेल हुआ, खून का खेल हुआ या तांडव मचा, खून खराबा हुआ, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। निफ्टी कल 364 पॉइंट यानी 1.52% गिरकर बंद हुआ, 23,587 पे आ गया। सारे सपोर्ट लेवल टूट चुके हैं और अब जो हमने 21 नवंबर को लो बनाया था 23,300 के आसपास का, वो दोबारा टेस्ट होने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी पे भी सब सपोर्ट टूटते जा रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर है। निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है बैंक निफ्टी, लेकिन हालत वहाँ भी ख़राब है, 816 पॉइंट डाउन है। और सेंसेक्स जो है वो लगभग 1200 पॉइंट डाउन है, 78,041 पे आ गया है। और ओवरऑल सभी सेक्टर की कल पिटाई हुई है, कल किसी को नहीं बख्शा गया। कल तो ऐसा था कि टीचर क्लास में आई, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 40, जितने 40 बच्चे क्लास में थे, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 40 सबको उठाया और सबकी पिटाई हुई है। कल किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, ना स्मॉल कैप, ना मिड कैप, ना लार्ज कैप, ना पावर सेक्टर, ना डिफेंस सेक्टर, ना पीएसयू सेक्टर, ना बैंकिंग सेक्टर, सबको लाइन में लगा के सबके चित्तर लगाए गए हैं, किसी को नहीं बख्शा गया है। और एफआईआई ने दिखा दिया है, खासकर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण को, जो बोल रही थी कि हमें अब एफआईआई की ज़रूरत नहीं है, हमारे रिटेलर्स ही अब एफआईआई बन गए भैया, वो अंधा पैसा लेकर बैठे हैं, तुम्हारी मार्केट को हिला देंगे। और अभी उन्होंने 2% भी नहीं निकाला है, अभी भी वो 98% इन्वेस्टेड है। अगर दोबारा जबान खोली और उन्होंने 2-3% और निकाल लिया तो तुम निपट जाओगे। तो इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जब आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं, यू नो, वहाँ पे खड़े होके, लोकसभा में खड़े होके, तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। तो आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी कि एफआईआई कितने पावरफुल हैं। डीआईआई भले ही अब अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यू नो उनका पैसा, एफआईआई के पास जो पैसा है वो अथाह पैसा है, और उसको मैच करना डीआईआई के बस की भी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो देख सकते हैं कल एक बम्पर नुकसान हुआ है, एक महा नुकसान जिसे बोल सकते हैं। और आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा लॉस जो कभी देखा है वो लगभग इतना ही है, 56,974 रुपये, और लगभग 2.03% मेरा नेगेटिव गया है। कमाल की बात यह है कि मैं अपना किला अभी भी संभाले हुए हूँ और मेरा टोटल रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है, 8,096 रुपये। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,41,000 और करंट वैल्यू 27,49,000 हो गई है। और आइए बात करते हैं कल किस किस फंड ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया। वैसे सबने नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। अब जो मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के रिटर्न बताऊंगा कल के, उसमें एक ऐसा सरप्राइजिंग रिटर्न आपको दिखेगा कि आपको समझ आएगा कि ये फंड लेना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा था, कल उसकी कोई खुल के पिटाई हुई है, 3%, यानी सबसे ज़बरदस्त मुझे लग रहा है इसी की पिटाई है। 8,330 रुपये स्वाहा हो गए कल ही कल में। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप ये भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा था, 5,018 रुपये, 2.45%। परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमाउंट तो कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है उस फंड पे, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा। 2.45%, इसमें भी तगड़ा झटका लगा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2.17%, 4,438 रुपये उड़ गए। कॉन्ट स्मॉल कैप 1.63%, 3,304। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1.63%, 3,261। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 1.86, 3,234। कॉन्ट मिड कैप 1.97%, 2,940। कॉन्ट बढ़ते वक्त तो बढ़ता नहीं है, जब मार्केट 2% भागता है तो भाई ये 2% नहीं भागता, लेकिन मार्केट 2% गिरता है तो पूरा 2% गिरता है। तो आजकल कॉन्ट के फंड के साथ ये चल रहा है। एच डी एफ सी टॉप 100 फंड 1.46%, 1997 का नुकसान। एडलवेज मिड कैप 2.27, 3,000 का नुकसान। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1.45, 1,722 का नुकसान। बंधन स्मॉल कैप 2.16, 2,491 का नुकसान। आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू 2% लगभग 2,280 का नुकसान। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 2,063, लगभग 2% का ये भी निपट गया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1,345, 1.36% का नुकसान। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 2,027, लगभग 2.46% का नुकसान। बंधन कोर इक्विटी 1.89%, 1,000 का नुकसान। टाटा स्मॉल कैप 1,033, 1.89% का नुकसान। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 949, 1.94% का नुकसान। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 1,022, 2.14% का नुकसान। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 942, लगभग 2% का नुकसान। पराग पारिक
104, 0.24% का नुकसान। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था ध्यान से देखिए कि क्यों पराग पारिक को मार्केट का लीडर कहा जाता है। सब लोग सोचते हैं कि यू नो मोतीलाल लीडर बन गया, निपॉन लीडर बन गया। भैया ये जैसे चढ़ते हैं ये वैसे गिरते भी हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है ना पराग पारिक की, वो अनमैच्ड है भाई, अनमैच्ड। मतलब बाकी फंड 3-3% गिर रहे हैं, 2.5% गिर रहे हैं, ये फंड जो है 0.24% गिरा है सिर्फ। पराग पारिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 43,000 रुपये मेरा इसमें वैल्यू है शायद इस वक्त। और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में मैं दिखा देता हूँ। और फिलहाल तो ये रिटर्न्स में अभी भी पॉजिटिव में बना हुआ है, देखिए 1233। और अगर ये बाकी फंड्स की तरह निपट गया होता तो कल ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया होता, लेकिन ये नहीं गिरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पराग पारिक में लोग जनरली बोलते हैं कि पराग पारिक जो है एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोलता हूँ वो एक्सपेंस रेशियो वर्थ है, क्योंकि पराग पारिक आपके, लेकिन इसमें तो एक्सपेंस रेशियो भी कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इसमें 0.63% है। आई थिंक पराग पारिक का वो दूसरा फंड है जिसमें उसका 1% के आसपास है, इसमें तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है। लेकिन इसमें आप देखिए एग्जिट लोड जो है 2% है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पराग पारिक ज़्यादा चार्ज करता है। यहाँ पे एग्जिट लोड में 2% है, वो भी 1 साल से पहले अगर निकालोगे। और 2 साल के बीच में भी 1% है। यानी कि जनरली फंड्स में ये होता है कि 1% एग्जिट लोड होता है अगर 1 साल के अंदर अंदर निकालोगे। पराग पारिक में 1 साल के अंदर निकालोगे तो 2% का एग्जिट लोड है, और 1 साल से 2 साल के बीच निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड है। तो यहाँ पे देखोगे पराग पारिक आपको पता चलेगा कि महंगा फंड है। ठीक है। अब अब लोग बोलते हैं यार ये तो महंगा है, पराग पारिक में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, हम तो बाकी फंड्स में रिटर्न इन्वेस्ट करेंगे, वो तो रिटर्न पराग पारिक जितना ही देते हैं। बिल्कुल देते हैं। पराग पारिक का ओवरऑल रिटर्न जो है 20% है फ्लेक्सी कैप का। ठीक है, लेकिन पराग पारिक का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है ना भाई साहब, बड़ा ज़बरदस्त है। मार्केट 2% गिर रही है, वो देखो वो 90% कम गिरा है मार्केट से। मार्केट 2% गिरी है, पराग पारिक 0.2% गिरा है। तो इससे इससे ये चीज़ पता चलती है कि आपको ऐसे फंड पे भी फोकस करना चाहिए जो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन दे। मार्केट 10% गिरी और आपका फंड भी 10% या 12% गिर जाए तो फिर तो क्या ही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड तो वो होना चाहिए जो आपको रिटर्न ज़्यादा दे और आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट करके चले, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अगर आपके इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आपका फंड भाग रहा है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आपके फंड गिर रहे हैं, तो फिर फंड मैनेजर क्या ही कर रहा है? फिर तो फंड मैनेजर कुछ नहीं कर रहा ना। इसीलिए पराग पारिक 5 स्टार रेटेड फंड है। मैं दिखा देता हूँ। ये जो रेटिंग मिलती है ना 5 स्टार, ये ऐसे ही नहीं मिलती है। ये आप ये आपको तभी मिलती है जब आप इंडेक्स से ऊपर रिटर्न देते हो, और जब गिरती है मार्केट तो इंडेक्स से कम गिरते हो। ठीक है, जो फंड इस तरीके के काम करता है उसी को 5 स्टार रिटर्न मिलते हैं। और ये फंड साइज देख रहे हो, 82,441 करोड़ का। ठीक है, तो कोई वजह है कि धुरंधर जो है मार्केट के खिलाड़ी लोग जो हैं वो पराग पारिक लेते हैं। भले ही बच्चे जो कोविड के बाद आए हैं वो बोलते हैं अरे इसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं है, मैं तो ये वाला स्मॉल कैप ले लूँगा, मैं ये वाला फ्लेक्सी कैप ले लूँगा, मैं फलाना ले लूँगा, पराग पारिक की क्या ज़रूरत है। अब देखो पराग पारिक की क्या ज़रूरत है, आपको समझ में आएगा। पराग पारिक अपने आप में एक ब्रांड है, नंबर 1 फंड हाउस, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। भले इसके रिटर्न सबसे बेस्ट ना हो मार्केट में, लेकिन जब इस तरीके के फॉल्स आते हैं तो पराग पारिक का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कोई और फंड हाउस इस तरीके का डाउन साइड प्रोटेक्शन देता है जैसे पराग पारिक देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल BSE इनहेंस 819 लगभग 2%। देखिए सब इंडेक्स के बराबर या उससे ज़्यादा ही गिर रहे हैं, सिर्फ पराग पारिक है जो इंडेक्स के कम गिर रहा है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 741, निपॉन इंडिया 889, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 879, ICICI प्रूडेंशियल भारत 496, इन्वेस्को इंडिया 245, HDFC डिफेंस 252 और निपॉन इंडिया पावर 96 गिरा है। तो आप देख सकते हैं ये सब गिर गिरा के कल 56,974 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हुआ है। नोशनल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने बुक नहीं किया है लॉस, तो ये जब दोबारा बढ़ेगा तो मुझे नोशनल गेन हो जाएगा। तो सिचुएशन जब अब ओवरऑल है बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। अब मार्केट अब अपने लो लेवल जो 21 नवंबर का है 23,300, उसको टेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हो सकता है 23,000 या 22,800 भी टेस्ट हो। तो भैया अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो, अब मार्केट अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है। और खासकर जो कोविड के बाद बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जिन्हें लग रहा था कि शेयर मार्केट तो बच्चों का खेल है, पैसा डाला 1 महीने बाद 10% निकाला, पैसा डाला 6 महीने बाद 15% निकाला। अब मार्केट दिखाएगा असली खेल क्या आता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।